जय गुरुजी संगत जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आप सभी गुरुजी की रहमतों से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मैं ऐसी आशा करती हूँ। संगत जी, आज मैं आपको 3 आंटियों के सत्संग सुनवाऊंगी। इन्हें अंत तक सुनिएगा, बीच में अधूरा ना छोड़िएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मेरा पहला सत्संग है। अगर सत्संग सुनाते समय मुझसे कोई गलती हो जाए, भूल हो जाए तो मुझे माफ कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। 6 अगस्त 2021 के रात को मेरी सेहत खराब हो गई थी। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था। सैटरडे मॉर्निंग को बहुत पेन होने लगा। फिर मैंने मंत्र जाप किया, पेन और बढ़ने लग गया। सहन नहीं हो रहा था, फिर भी मैं मंत्र जाप करती रही। मुझे लगा कि ऐसे ही ठीक हो जाएगा, क्योंकि पहले भी पेन होता था तो ठीक हो जाता था मेडिसिन लेके, मगर उस दिन ठीक नहीं हो रहा था और सहन भी नहीं हो रहा था। फिर सारा दिन ऐसे ही चलता रहा, ठीक नहीं हुआ। फिर शाम को हम डॉक्टर के पास गए तो मुझे मेरी मम्मी और मौसी जब डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर ने बोला कि मेरे पेट को देखकर कि ये तो बहुत सख्त हो गया है। डॉक्टर ने कहा कि पेट तो बहुत ज़्यादा टाइट हो रहा है, इसलिए उन्होंने दूसरे डॉक्टर को दिखाने के लिए कहा। फिर हम दूसरे डॉक्टर के पास गए, उन्होंने देखा तो उन्होंने भी यही किया, तो उन्होंने भी चेक किया और कहा कि ये पेट तो बहुत ज़्यादा टाइट हो रहा है, बिल्कुल पत्थर जैसा। मतलब मुझसे हिला भी नहीं जा रहा था और हाथ लगाने पर भी बहुत पेन हो रहा था। और जैसे ही डॉक्टर ने चेक किया तो पेन और बढ़ गया था। मुझे देखने के बाद डॉक्टर ने कहा कि ये तो टीबी वाली शिकायत लगती है, आपके घर में तो नहीं है किसी को? तो मैंने कहा कि नहीं, घर में तो किसी को ये प्रॉब्लम नहीं है। फिर डॉक्टर ने कहा कि हमें ऐसा लग रहा है कि सिटी स्कैन निकलवाना होगा और मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया। मेरा ट्रीटमेंट शुरू कर दिया, मुझे ड्रिप लगा दी और अगले दिन सिटी स्कैन के लिए भेज दिया। फिर मेरा सिटी स्कैन हो गया। रिपोर्ट में प्रॉब्लम आई कि मेरी अंतड़ियां फट गई हैं, इसलिए ऑपरेट करना पड़ेगा। मेरी टॉयलेट वाली जगह चेंज करनी पड़ेगी, पहली जगह से बंद करके दूसरी जगह बनानी पड़ेगी। ये सब सुनकर बहुत परेशान हो गए सब लोग कि अब क्या होगा। मेरी मम्मी, मेरी मौसी सब वहीं पर थे। जब डॉक्टर ने अपने रूम में बुलाकर उन्हें ये सब बताया और 5 लाख रुपए इसमें लग जाएंगे ऐसा कहा, तो मैं अंदर ही अंदर मंत्र जाप करती रही। वो मैंने करना नहीं छोड़ा और घर वाले मुझे डिस्चार्ज कराकर ले गए कि किसी और जगह दिखाएंगे। संडे को मुझे डिस्चार्ज करके घर ले गए। तब मैं पहले से थोड़ा ठीक महसूस कर रही थी। डॉक्टर ने बाथरूम वाला बैग लगा दिया था, ऐसे ही लगा के भेज दिया और कहा कि इसे ऐसे ही लगा रहने दो। और अगले दिन मुझे किसी और डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने भी चेक किए और कहा कि बहुत ज्यादा टाइट हो रहा है पेट, इसे जालंधर ले जाओ। मेरे पास इसका ऑपरेशन करने का सामान नहीं है और सिटी स्कैन को देखकर कहा कि अभी ही ले जाओ, समय बहुत थोड़ा बचा है इसके पास। फिर उसके बाद मुझे घर ले गए और उसके बाद एक और डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने भी कहा, रिपोर्ट चेक की कि इसे अमृतसर या जालंधर ले जाओ। तब रात हो चुकी थी, मैंने तो सब गुरुजी पर ही छोड़ दिया था। रात को उस हॉस्पिटल में मेरे ट्रीटमेंट किए गए और पाइप लगा दी गई। एक पाइप नाक में लगा दी और फिर भी मैं मंत्र जाप कर रही थी और शुक्राना कर रही थी। थोड़ी देर में मेरी आंख लग गई थी और मेरे सपने में गुरुजी आए और उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखकर बोला कि सब ठीक हो जाएगा। मेरी आंख खुली तो मैं अपनी मासी को अपने पास में देखकर बोली, तो मैंने उन्हें बताया कि गुरुजी मेरे सर पर सपने में हाथ रखकर कह रहे थे कि सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने ही मुझे गुरुजी के बारे में बताया था। उन्हीं के रूप में गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए और फिर मुझे उसी हॉस्पिटल ले गए जहाँ से मुझे डिस्चार्ज करके ले गए थे। सब ने जवाब दे दिया था। फिर मासी ने डॉक्टर को फोन किया कि आप इसका इलाज कर दो। फिर डॉक्टर ने मरीज को लेकर आने को कहा। फिर मुझे वहाँ लेकर गए, मुझे एडमिट कर लिया गया और कहा कि कल इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, इसलिए आप ब्लड का इंतजाम कर लीजिए। पूरी रात ट्रीटमेंट चलता रहा। फिर अगले दिन ट्यूसडे को भी ब्लड चढ़ा और इंजेक्शन लगे। फिर दोपहर को 1 बजे मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले गए। ऑपरेशन की तैयारी 2 बजे तक की गई। तब एक लेडी डॉक्टर आई और उन्होंने मुझे बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया और ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करके
जो अंतड़ी खराब हो चुकी थी उन्हें काटकर निकाल दिया गया और उसे लेबोरेटरी में टेस्ट करने के लिए भेज दिया गया और ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। फिर शाम को 7 बजे मैं होश में आई जब मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मेरा पूरा शरीर बहुत दर्द कर रहा था, मुझे चैन नहीं आ रहा था और घर वालों को भी इमरजेंसी रूम में आने की इजाज़त नहीं थी। बस थोड़ी देर मिलकर चले जाते थे। वो रात मेरी बहुत मुश्किल से कटी। डॉक्टर ने कहा कि अगले दिन ठीक फील करने लगोगी। मुझे लग रहा था कि मैं नहीं बचूंगी, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि ठीक हो जाओगी। फिर अगले दिन मैं थोड़ा ठीक फील करने लगी। फिर घर वाले मुझे देखने आए, मिलने आए और मैं गुरुजी का शुक्राना करती रही और मंत्र जाप करती रही। आईसीयू में मुझे दिन में रखा और फिर वार्ड में शिफ्ट कर दिया। मेरे पेट में एक साइड पे पॉटी वाला बैग लगा था। 2 दिन में गुरुजी की कृपा से सब कुछ अच्छे से हो गया और पता भी नहीं चला। मैं हर वक्त गुरुजी का मंत्र जाप करती थी और शुक्राना करती रहती थी। गुरुजी की कृपा से पता भी नहीं चला कि कैसे दिन निकल गए। आईसीयू में भी बिल्कुल ठीक थी। फिर डिस्चार्ज कर दिया गया। गुरुजी की कृपा से मुझे थोड़ा थोड़ा चलाया गया। मुझे घर ले जाया गया और वीक में 1-2 बार चेंज करवाने के लिए जाना पड़ता था डॉक्टर के पास। 4 महीने तक ऐसे ही चलता रहा। सितंबर में मेरे अंदर से जो निकला था उसकी रिपोर्ट भी आ गई थी। उसमें टीबी की प्रॉब्लम आई थी और उसी वजह से अंतड़ी भी खराब हुई थी। फिर साथ में उसकी मेडिसिन भी चली 1 ईयर तक। फिर ठीक हो गई मैं। उसका टेस्ट भी हो गया, सारी रिपोर्ट सही आई। बस अंतड़ी में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। गुरुजी ने जो किया सही किया। अगर मेरे पेट में इतना पेन नहीं होता तो फिर मैं डॉक्टर को बिना दिखाए ऐसे ही रहने देती। तेज पेन होने की वजह से ही मैं डॉक्टर के पास गई और मेरी प्रॉब्लम का मुझे पता चला। फिर गुरुजी की कृपा से सारी प्रॉब्लम ठीक हो गई। गुरुजी जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं। गुरुजी की कृपा मेहर से सब ठीक हो गया। दिसंबर में अगला ऑपरेशन भी ठीक से हो गया गुरुजी की मेहर से। जो पॉटी वाला बैग लगाया था वो हटा दिया गया। गुरुजी की कृपा और मेहर से अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी मुझे अच्छी हेल्थ बख्शने के लिए। जैसे मुझ पर अपनी आपने कृपा की, मेहर बरसाई, ऐसे ही सब पर करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी दूसरी आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। थैंक यू गुरुजी, आप मुझसे सत्संग आज करवा रहे हो। आपकी बड़ी बड़ी कृपा गुरुजी। संगत जी, वैसे तो मेरे पास बहुत सारे सत्संग है गुरुजी के। बहुत सारी कृपाएं की हैं गुरुजी ने हम पर, मुझ पर भी, मेरे पूरे परिवार पर। लेकिन इस बार गुरुजी ने मुझ पर एक कृपा की है और मुझे ऐसा लग रहा है कि गुरुजी चाहते हैं कि मैं सत्संग करूं। वैसे तो कई बार गुरुजी ने बोला सत्संग करने के लिए, बट मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे आता ही नहीं है सत्संग करना। बट इस बार मुझे लग रहा है गुरुजी चाहते हैं, इसलिए मैं आपको अपना ही सत्संग बताती हूँ। मुझे पीरियड्स की प्रॉब्लम रहती है, 3-4 सालों से पीरियड्स की प्रॉब्लम है। तो उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। पहले एलोपैथी ट्रीटमेंट चल रहा था, अब होम्योपैथी ट्रीटमेंट चल रहा है। तो मैं काफी सालों से दवाइयां भी लेती आ रही हूँ। एक लोटे में, वैसे ही मंदिर से ब्लेस करा लोटा नहीं है, घर का लोटा है, उसमें मैं रोज गुरुजी का लॉकेट 7 बार डालकर जल प्रसाद बना लेती हूँ। मानती हूँ जल प्रसाद है, मेरा विश्वास है, मैं उसको रोज पीती हूँ। ये मुझे गुरुजी ने, मुझे लगता है, शुरू करवाया था काफी साल पहले। अभी मेरे ट्रीटमेंट चलने के दौरान अप्रैल में मुझे पहले होम्योपैथिक डॉक्टर ने टेस्ट करने को बोला। 2 टेस्ट करने के लिए बोले ना, जिसमें से मैंने 1 टेस्ट करवा लिया, पैकेज लिया, और 1 टेस्ट करवा लिया। सेकेंड टेस्ट उस पैक मैंने ध्यान ही नहीं दिया। सेकेंड टेस्ट उस पैकेज में नहीं था। चलता रहा, कुछ समय बाद देखा वो प्रिस्क्रिप्शन दोबारा मिल गई, देखा वो टेस्ट तो मैंने करवाया ही नहीं है। पता नहीं था कौन सा टेस्ट है, मैं नहीं जानती थी। कुछ दिनों पहले ऐसे रैंडम जैसे कॉल आती हैं पैथ लैब से कि आपने कोई टेस्ट करवाना है, स्कीम चल रही है, हमारे पैकेज चल रही है। पहले बार टेस्ट रिपोर्ट तो वो करवाई, वो नॉर्मल था टेस्ट। ये वाला टेस्ट मैंने करवाया ही नहीं था। तो मैंने अभी कुछ दिन पहले ही मेरे पास ऐसे फिर से कॉल आया पैथ लैब से कि हमारी स्कीम चल रही है, आपको कोई अगर टेस्ट करवाने की रिक्वायरमेंट है तो बताइए। मुझे ध्यान आया कि मैंने वो टेस्ट, मेरा अभी ड्यू था, मैंने वो प्रिस्क्रिप्शन निकाला। मैंने उनसे पूछा मुझे ये वाला टेस्ट करवाना है। उन्होंने बोला हो जाएगा। मैंने कहा कोई पैकेज होता है? उन्होंने बोला इसका कोई पैकेज नहीं होता। मैंने पूछा कौन सा टेस्ट है? संगत जी, इस चीज से, ये मेरे फोन आने से 1 दिन पहले
मुझे रात को क्या सपना आता है, पहले मैं वो बता देती हूँ आपको। मुझे सपना आता है कि मैं सपने में हूँ और एक छोटी सी बच्ची है हमारे साथ, मेरे हस्बैंड है, मैं ही हूँ, शायद मैं भी हूँ। एक छोटी बच्ची है और हमें पता है उस बच्ची को कैंसर है उस बच्ची को, हम उसको ट्रीटमेंट करा रहे हैं। मैं उसके लिए बोल रही हूँ या कोई बोल रहा है, किसी ने बोला कि गुरुजी की उदी ला के दो। अब उदी तो साईं बाबा की होती है, मैं साईं बाबा को भी बहुत मानती हूँ, बट उन्होंने बोला गुरुजी की उदी ला के दो। मैंने किसी के अपने फैमिली मेरे रिलेटिव में से सोचा कि उदी उसके पास पड़ी है। मैं बाहर गई, ये जो बाहर गई, मुझे नजर आया, मेरे विजन में था कि वो एक दीवार पे एक पूरा रेड कलर का सिंदूर है, वो पड़ा वहां पे, और वो उदी है गुरुजी की, मुझे वो लगानी है उस बच्ची को। मैंने वो सिंदूर उस बच्चे को उठा के, जिसने भी उस सिंदूर उस बच्चे को उठा के लगा दिया। और हमें ये समझ आया कि फिर उसके बाद हम उस बच्चे को कहीं लेके गए, मैं नहीं जानती सपने में कहाँ लेके, जीप थी, फिर कोई साधु आया, पता नहीं कौन, लेकिन वहां पे उसमें गुरुजी, जब हम उसको वो उदी लगा रहे थे रेड कलर की, उसमें गुरुजी भी वहीं पर थे। गुरुजी ने वहीं पर उस बच्चे को पकड़ा, उन्होंने उसको, जहां तक मुझे समझ आता है, उन्होंने उसको ठीक कर दिया, लड़की बच्ची ठीक हो गई। उसके बाद सपने में क्या क्या चलता रहा मुझे नहीं समझ आता, मैं भूल गई। और उससे एक सपने आने से एक दिन पहले, मैंने एक के कुछ दिन पहले मैंने मंदिर साफ किया था। तो मैं अपने आप को, वैसे मैं भगवान जी को जब सिंदूर लगाती हूँ तो मैं अपने पे सिंदूर लगाती हूँ। तो उससे 3-4 दिन पहले जब मैंने मंदिर साफ किया था, मैं अपने आप को सिंदूर लगाई जा रही हूँ बार बार। यहाँ माथा टेका सिंदूर लगाया, यहाँ माथा टेका सिंदूर लगाया, वहां माता रानी को टेका लगा सिंदूर लगाया, अपने सिंदूर लगा लिया। ऐसे करते करते मेरे पूरे माथे पे सिंदूर हो गया। और उसी सब जिस दिन मैं टेस्ट करवाया उसी दिन सुबह भी ऐसे ही हुआ। मेरी मंदिर में माता रानी जी की बिंदी नहीं लगी हुई थी, सिंदूर नहीं लगा था, तो मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसे सिंदूर ना लगा। मैंने ऐसे ही सेम फिर से उनका सिंदूर लगाया, फिर अपना सिंदूर लगाया, फिर दूसरी माता ने वो सिंदूर लगाया, फिर अपने लगाया। ऐसा मैंने करते करते बहुत बार अपने सिंदूर माथे पे पूरा जैसे लगा लिया। तो मेरा सिंदूर नाक पे गिरा, हर जगह गिरता, मेरा पूरे मतलब काफी पार्ट पे सिंदूर हो गया। बिल्कुल नॉर्मल बात है, क्योंकि मैं ऐसे कई बार कर देती हूँ तो मुझे नहीं अजीब लगता। उसी दिन जब मेरे को टेस्ट के लिए कॉल आया पैथ लैब से कि आपको कोई टेस्ट की रिक्वायरमेंट है, तो उन्होंने बोला, मैंने बोला हाँ, मैंने बोला किसी पैकेज में आता, तो उन्होंने बोला नहीं पैकेज में नहीं आता। उसके बाद मैंने उनसे पूछा किस चीज का टेस्ट है, उन्होंने मुझे बोला है कैंसर का टेस्ट है। आप मानेंगे संकट जी, ये ऐसा नाम है कि नाम सुनते ही होश उड़ जाते हैं। मेरे भी होश उड़ गई, ये कौन सा टेस्ट था, ये कब मुझे डॉक्टर ने कब क्यों बोला, किस लिए बोला, मुझे समझ नहीं आया। मैंने फिर वो टेस्ट करने के लिए दे दिया। मैंने नेक्स्ट डे की अपॉइंटमेंट ली, वो घर पे आके टेस्ट कर मेरा शेड्यूल मैंने फिक्स कर लिया अपना। उसके बाद कुछ देर बाद में बहुत, अब ऐसे नाम आते हैं तो दिमाग तो घूम ही जाता है। मेरा भी एकदम टेंशन में आ गया, मैं बहुत ज्यादा दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल आने लग गए। इतने में ही मैं दोपहर को लेटी हुई थी रूम में अपने, एक मैसेज मुझे रैंडम, कभी भी कोई भी गुरुजी का सत्संग या मैसेज आता है, मेरा ये विश्वास है कि जब मेरे को जो भी क्वेश्चन होता है, मैं रोज गुरुजी के ग्रुप्स नहीं खोलती हूँ, लेकिन जब मेरे को मैसेज आया तो मेरे से ग्रुप अपने आप खुल जाता है। मेरे को एक मैसेज मिला, जो मुझे दिखा, उसमें लिखा था कि कुछ भी कोइंसिडेंस यहाँ पे नहीं होता, जो करता हूँ मैं ही करता हूँ। तो ऐसे कुछ मैसेज था कि यहाँ पे कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता, जो होता है मेरी वजह से होता है। मैं तेरी अब जो करूंगा वो मैं ही करूंगा, मैंने तेरे को तेरी बाह पढ़ ली है, ऐसे कुछ मैसेज आया। मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर मैंने तो कुछ देर बाद मुझे समझ आया ये तो मेरा वो सपने और ये मेरा टेस्ट है। आज कल सपना है, आज ये टेस्ट मुझे पता लगा, जो कि अप्रैल से टेस्ट रखा हुआ था मेरे पास। मैंने वो करवाया, एक टेस्ट कराया, दूसरा टेस्ट मैंने करवाया ही नहीं था, पता नहीं क्यों नहीं करवाया था। फिर मैंने ध्यान दिया, वो टेस्ट का मेरा टेस्ट मैंने आज करवाया। सपना मुझे इस तरह का कि कैंसर है किसी बच्ची को। जब मैंने उसको रिलेट किया, मैंने डॉट्स कनेक्ट किए, तो मुझे समझ आया, ये तो जितना मुझे समझ आया, जो मेरे दिमाग में चलता है, कि ये गुरुजी ने, वो मैं ही बच्ची थी जो गुरुजी ने मुझे दिखाई थी, और गुरुजी ने उसको सिंदूर लगा के ही ठीक किया था। और गुरुजी मुझसे मंदिर में 2 बार सिंदूर पूरा मेरे माथे में भर चुके थे। तो मैंने नोटिस किया कि मैं तो बिना बात के सिंदूर लगाई जा रही थी, 2 दिन से अपने ऊपर सिंदूर लगा रही थी। तो मुझे समझ आया कि मेरे को
ठीक हो गई मैं, मतलब था मुझे कुछ ऐसा गड़बड़, लेकिन मेरे गुरुजी ने ठीक कर दिया। आप मानिए, मैं उसके बाद से मेरे मन में टेंशन कम होने लग गई, धीरे धीरे रात से टेंशन बहुत कम हो गई मेरे अंदर। मुझे विश्वास है गुरुजी ने मुझे ठीक कर दिया। मैं इतनी पॉजिटिव हो गई, मैं ठीक हूँ, मैं अपने आप को बोलने लगी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह टेस्ट के लिए जब वो ब्लड लेके गया, तब मुझे ना विश्वास था पूरा कि मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। मैंने गुरुजी का स्वरूप लेकर ही टेस्ट करवाया, हाथ में पकड़ के स्वरूप टेस्ट करवाया। पूरे दिन में बिल्कुल नॉर्मल, थोड़ा थोड़ा, लेकिन मन इंसान है हम, थोड़ा डर तो लगता ही है। तो वही हुआ, कहीं ना कहीं 10% का लग रहा था है कुछ गड़बड़ ना हो जाए, लेकिन मन में विश्वास था कि नहीं, मुझे गुरुजी ने सपना जो दिखाया है ना वो सिंदूर था, वो मैं ही थी, वो बच्ची, और गुरुजी ने मुझे ही पकड़ के ठीक किया है। और मुझे जो 4 महीने से टेस्ट मुझे पता भी नहीं था, वो आज एकदम से कैसे सपने के बाद मुझे सामने आ गया, मुझे समझ आ गया था मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वो बच्ची मैं ही थी, गुरुजी ने ठीक कर दिया। फिर नेक्स्ट डे टेस्ट की रिपोर्ट आई, उसी दिन शाम को टेस्ट की रिपोर्ट आई, तो वही बात है सेम, मन तो बहुत घबराता है, बहुत डर लगने लगे, बहुत डर लगने लगे। गुरुजी का मंत्र जाप शुरू कर दिया मन ही मन। किसी को बताया नहीं था मैंने घर में टेस्ट मैंने कौन सा करवाया है। अपने आप ही चुप बैठी थी और डर लगी जा रहा था अपने, किसी को बोल भी नहीं रही थी मैं। टेस्ट आया, मैंने माता रानी के आगे वो टेस्ट की, मंदिर में अपने गुरुजी के आगे, मेरे भगवान के आगे, मेरी माता रानी के आगे मैंने अपने मोबाइल रख दिया, टेस्ट की रिपोर्ट भगवान जी को दिखाई। उसका मुझे समझ ही नहीं आया क्या टेस्ट है, मैंने दिखाया, फिर मैंने खुद देखा, तो डॉक्टर जब तक नहीं बताता हमें नहीं पता लगता वो टेस्ट का क्या रिजल्ट है। मैं बड़ी परेशान, मैंने डॉक्टर को अपने कॉल किया, मैंने रिपोर्ट भेजी चेक कर लो। डॉक्टर बिजी थे, उन्होंने चेक नहीं किया, आधा घंटा निकल गया, पौना घंटा निकल गया, 1 घंटा निकल गया, डॉक्टर चेक नहीं कर रहे थे। इतने में दिमाग में ना कुछ देर बाद बिल्कुल दोबारा मंदिर में जाके बैठी तो एकदम शांत, मन में आया ठीक हूँ बिल्कुल मैं। उसके मन में ये आया एकदम विचार मन में, जैसे गुरुजी विचार मन में डाल रहे थे मेरा, जब सबसे बड़े डॉक्टर ने तेरा देख लिया है टेस्ट, तूने दिखा तो दिया, रिजल्ट दिखा तो दिया है, ठीक है, तो क्यों अपने डॉक्टर को धक्के खा रही है, ठीक है तो बिल्कुल ऐसे मन में। और मानिए संगत जी, वो जो 1 घंटा मैंने निकला था, जब डॉक्टर ने नहीं देखा था, मेरे को इतने धक्के, मेरे हार्ट बीट इतनी तेज बढ़ रही थी, मैं बहुत डरी हुई थी। जैसे ही मन में ये वाली बात है कि दुनिया के डॉक्टर ने तो देख ही लिया, सबसे बड़े डॉक्टर ने, मालिक ने देख लिया, तो तू क्यों घबरा रही। पता नहीं मेरा वो डर कहाँ चला गया, मैं बिल्कुल नॉर्मल हो गई। मुझे नहीं पता मैं कैसे नॉर्मल हुई, ऐसे नॉर्मल मैं, ऐसे इंसान कभी एक सेकंड में नॉर्मल नहीं होता, मैं पता नहीं कैसे नॉर्मल हो गई। और वही हुआ, फिर मैंने डॉक्टर को कॉल करना या मैसेज करना बंद कर दिया। कुछ देर बाद उसके डॉक्टर का मैसेज आता है मुझे, एवरीथिंग इज फाइन, नथिंग टू वरी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। देखिए संगत जी, मेरे कैसे गुरुजी ने मुझे अपने आप ही ठीक कर दिया, मैं नहीं जानती गुरुजी ने कैसे बांह पकड़ी है हम लोगों की, नहीं जानते। इनका जितना शुक्राना किया जाए उतना कम है, जितना किया जाए उतना कम है। वही हुआ, उसके बाद मैंने किसी का सत्संग सुना, सत्संग में उन्होंने बोला कि सत्संग करना चाहिए। मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी मेरे को ही बोल रहा है सत्संग कर, बता, तो मैं आपके सामने सत्संग कर रही हूँ। मुझसे सत्संग करते समय कोई भी गलती हुई, भूल चूक हुई तो कान पकड़ के माफी गुरुजी, कान पकड़ के माफी संगत जी, मुझे माफ कर देना, मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो। थैंक यू गुरुजी, मेरी रक्षा करने के लिए थैंक यू गुरुजी, मेरे पूरे परिवार की रक्षा करने के लिए थैंक यू गुरुजी। गुरुजी ने बहुत बड़ी बड़ी ब्लेसिंग दी है मुझे, इतनी सारी मेरे पे सत्संग है। मैं अगर मेरी मम्मी का भी सत्संग है, मैं वो फिर कभी सुनाऊंगी। मम्मी को, मेरी मम्मी का हाथ ठीक किया था गुरुजी ने, मैं वो फिर कभी सुनाऊंगी। लेकिन ये वाला सत्संग मुझे शेयर करते हुए पहले बहुत डर लग रहा था, लेकिन मैंने जब सत्संग शुरू किया तो अपने मुंह से निकलता चला गया, डर खत्म हो गया, अपने निकलता चला गया। ये भी गुरुजी की महिमा ही है। शुक्राना गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, जितना शुक्राना करो उतना कम गुरुजी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरुजी। गुरुजी ने अगले दिन मुझे एक मैसेज भी दिया कि बड़े मंदिर आना है, 3 बातें करनी कुड़िए, 3 गल्ला करनी ने, जिसमें से मुझे 2 ही बातें याद है शायद, कि सत्संग कर, दूसरा बड़े मंदिर है, तीसरी चीज मैं भूल गई। गुरुजी आपकी कृपा से आपने सत्संग तो करा दिया, अब बड़े मंदिर बहुत जल्दी मुझे बुलाओ गुरुजी। थैंक यू गुरुजी। तीसरी चीज माफी चाहती हूँ गुरुजी, मुझे याद नहीं, मुझसे करवा दो, आपको जो आप चाहते हो आप खुद ही करवा दो गुरुजी। हर गलती के लिए माफी गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपको जितना शुक्राना करो उतना कम है। लव यू गुरुजी। मैं गुरुजी को अपने पापा मानती हूँ। मेरे पापा, संसारिक पापा तो दिए हैं भगवान ने मुझे, बहुत अच्छे हैं। ये भी मेरे पापा है, मम्मी भी मेरी है, मेरे पापा भी यही है।
लव यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अब आप सुनेंगे हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी जी। ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के श्री चरणों में बैठ के कर रही हूँ। जो गुरु जी बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। जय गुरु जी। संगत जी, अभी 2 दिन पहले की बात है कि मेरी तबीयत ऐसी ढीली सी हो रही थी और कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा था, पता नहीं क्या। तब मैं किसी काम से बाहर गई। जब मैं आई तो मैंने देखा मेरे जीने पे बिल्कुल बहुत बड़ी तितली स्वरूप गुरु जी का, ब्लैक रंग का, जिस पे वाइट लाइन थी, वो बैठा हुआ था। मैंने गुरु जी का मंत्र जाप किया और उनका शुक्राना किया और मैं समझ गई गुरु जी कोई कष्ट लेने आए हैं। तो करीब 7-8 बजे की बात है, बल्कि बाहर क्या, मैं माता के व्रत चल रहे हैं तो मैं मंदिर गई थी माता के। जब लौटी 7-8 बज रहे थे तब मैंने देखा, बल्कि जाते हुए देख लिया था, आते हुए देखा तब भी वो वहाँ बैठे हुए थे। तो मैंने उनका शुक्राना किया और उसके बाद मैंने डोर बंद किया और मैं अपने कमरे में आ गई। अपनी पूजा वूजा की, मंदिर में सारे काम किए। रात में जब मैं लाइट वाइट बंद करने गई, जीने की लाइट बंद करने गई, तो मेरे डोर के पास ही गुरुजी का तितली स्वरूप फड़फड़ा रहा था। मुझे सच में बहुत दुख हुआ कि हमारे कष्ट लेने के लिए तितली स्वरूप को अपने ऊपर कष्ट वो ले लेते हैं, हमारे कष्टों को। तो मैंने गुरुजी से अरदास की थी कि गुरुजी इनको कुछ ना हो, लेकिन लगता है कोई ज़्यादा ज़बरदस्त कोई कष्ट था जो तितली स्वरूप ने अपने ऊपर लिया। मैं उनको वो फड़फड़ा रहे थे तो मैं उनको उठा करके अपने वरांडा में, मेरे रूम के बाहर काफ़ी लंबा वरांडा है, वहाँ ले आई और फ्लावर पॉट है, मैंने उस पर उन्हें बैठाया। लेकिन वो बैठ नहीं पाए बेचारे, वो नीचे गिर गए और वहीं फड़फड़ा रहे थे। और उसके बाद मैं गुरुजी से अरदास की कि उनको कुछ ना हो, वो ठीक रहें, और उनके लिए शुक्राना अदा किया, गुरुजी का शुक्राना अदा किया। उसके बाद मैं अपने रूम में आ गई और सो गई। सुबह जब मैंने उठ के देखा तो वो तितली स्वरूप मुझे बाहर मरे हुए मिले। तो क्या बोलूँ, मेरे पास शब्द नहीं बोलने के लिए कि हमारे कष्टों को किस तरह से गुरुजी अपने ऊपर लेते हैं। तो शुक्राना है तितली स्वरूप का, अनंतम अनंतम बेअंत शुक्राना, जिन्होंने मेरे कष्ट को अपने ऊपर लिया। और शुक्राना है मेरे प्यारे गुरु पा का, जो हम सभी भक्तों के कष्टों को अपने ऊपर लेते हैं। हमें तो केवल थोड़े से ही काटने पड़ते हैं, वो थोड़े से भी हमसे नहीं कटते। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बेअंत शुक्राना मेरे गुरु पा, बेअंत शुक्राना आपका और तितली स्वरूप का, जिन्होंने मेरा कष्ट अपने ऊपर लिया, बेअंत शुक्राना। उसके बाद मैं तितली स्वरूप को, हमारे बाहर छोटा सा गार्डन है, उसमें मैं उनको मिट्टी में दबा के आ गई। तो गुरुपा, मेरे पास शब्द नहीं है, किन शब्दों में मैं आपका शुक्राना अदा करूं। आपका मैसेज आ ही रहा था कि मैं तेरे कष्ट लेने आऊँगा और आप मेरे कष्ट लेकर चले गए। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर सांस के साथ शुक्राना, हर धड़कन के साथ शुक्राना, अंतरात्मा से शुक्राना गुरुपा। मर भी जाऊँगी, मरने के बाद भी जब आपके चरणों में समा जाऊंगी, उसके बाद भी शुक्राना है मेरा आपका। हर समय, हर सेकंड, हर सांस के साथ शुक्राना है मेरे गुरुपा। शुक्राना, बेअंत शुक्राना गुरुपा, बेअंत शुक्राना। संगत जी, उसके बाद कल फिर मुझे रात में गुरुजी का मैसेज आया कि पुत्र, मैं तुझे तितली स्वरूप में दर्शन दूंगा। मैं बाहर गई हुई थी, फिर जब मैं आई तो मैंने देखा जीने पे बहुत बड़ा सेम वैसा ही तितली स्वरूप जीने पे बैठा हुआ है, दीवार पे। तो मैंने शुक्राना किया और मैं समझी कि कोई कष्ट लेने आया। ये बात मैं भूल गई कि गुरुजी ने मुझसे बोला है कि मैं तेरे को दर्शन देने आऊँगा। और उसके बाद रात की बात थी, मैंने शुक्राना किया और थोड़ा मन उदास भी हुआ कि फिर कोई कष्ट वो लेने आए हैं। और मैंने गुरुजी से अरदास की, पूजा अर्चना की और मैं अपना 10-11 बजे सो गई। जब मैं सुबह उठी तो तुरंत मैं दरवाज़ा खोल के सीधे अपने जीने का दरवाज़ा खोला और देखा तो तितली सरोवर नहीं था। एक तरह से मुझे राहत मिली कि चलो उन्हें कुछ नहीं हुआ और वो चले गए। और उसके बाद मैं अपना रोज़ के काम करा के मैं जब पूजा करने बैठी तो अचानक मुझे ध्यान आया, अरे गुरुपा ने मुझसे बोला था कि मैं तितली स्वरूप में तुझे दर्शन देने आऊँगा पुत्र, पहचान लियो।
मेरी आंखों से आंसू आ गए। मैंने कहा गुरुपा वो आप थे गुरुपा, क्यों नहीं मेरे दिमाग में आया। मैं चाय प्रसाद लाती आपके लिए, चाय का भोग तो मैं वैसे भी गुरुपा को दोनों टाइम लगाती हूँ, जब गुरुपा की आज्ञा होती है तब, जब गुरुपा कहते हैं तब। तो शुक्राना है गुरुपा आपका, बेअंत शुक्राना कि आप बच्चे को दर्शन देने आए। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं यही समझी कि फिर कोई कष्ट ऐसा आ गया जो गुरुपा लेने आए हैं। मैं तो भूल ही गई कि गुरुपा ने क्या बोला था। तो पहले उस भूल के लिए क्षमा चाहती हूँ, आपके श्री चरणों में सर झुका के क्षमा कर देना अपने बच्चे को। और दूसरा शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बेअंत शुक्राना कि आपने मुझे तितली स्वरूप में दर्शन दिए। बहुत सुंदर दर्शन थे, बहुत डिवाइन दर्शन थे और बहुत सुंदर तितली स्वरूप था। शुक्राना, क्योंकि जो जिन्हें मैंने दफनाया था दूसरा वाला तितली स्वरूप वो तो वहीं है। आज जब मैं अपने पौधे लगा रही थी तो मैंने जब मिट्टी को उससे उखाड़ा तो ऊपर आ गए निकल के, मैंने दूसरी तरफ उनको दबाया फिर। तो गुरुपा शुक्राना शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। आप है तो कोई चिंता की बात नहीं, आप है तो हम जी रहे हैं, आप है तो हम निश्चिंत है बिल्कुल। हमें पता है हमारे सर के ऊपर हमारे महाशिव, हमारे गुरुपा, हमारी माँ, उन सब का हाथ है और वो हमें कभी कुछ नहीं होने देंगे। बस हमें नीवा होके चलना है। आज संगत जी एक गलती और हुई। गुरुपा उसका मैसेज मुझे बार बार आ रहा है कि कर्म खराब मत कर लेना, मैं तेरे कर्म बड़ी मुश्किल से सुधार रहा हूँ। मैं फूल लेने गई थी, वहाँ फूल वाली आंटी जी थी, थोड़ी सी उनसे झड़प सी हो गई थी। तो आ, मेरी गलती थी, मैं सच बोलूँ तो। मैं घर आ गई, आके नहाई धोई और पूजा करने के लिए मुझे बैठना था क्योंकि मेरे व्रत चल रहे हैं माता के। और वैसे भी मैं गुरुपा की भी पूजा करती हूँ। तो लेकिन मैंने पूजा से पहले मैंने गुरुपा से माफ़ी मांगी और मैंने कहा नहीं गुरुपा, मैं जाऊँगी वापस उनके पास और फूल लेके आऊँगी। तो मैं गई, हालांकि मेरी नीड नहीं थी, मैं फिर भी और फूल लेके आई और उनको मैंने सॉरी बोला। वो मुस्कुरा वो गई, सॉरी बोला और मैंने कहा आप रख लो पैसे, कोई बात नहीं। और वो मुस्कुराई। और सच में एक बात बोलूँ मैं संगत जी, जब वो मुस्कुराई तो मुझे लगा उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया। जब वो मुस्कुराई तो मुझे बहुत अंतरात्मा आत्मा तक खुशी हुई। हम किसी को अगर खुशी नहीं दे सकते तो हमें दुख देने का भी अधिकार नहीं है, यही हमारे गुरुपा हमें समझाते हैं। और सच बोलूँ तो मैंने आज अंदर ही अंदर और गुरुपा से एक वादा किया है कि मैं 100% कोशिश करूँगी कि मेरे मुंह से किसी के लिए भी कुछ ना निकले और मैं सबका भला करूँ और मैं अपने गुरुपा का बहुत अच्छा बच्चा बनूँ। जैसा गुरुपा चाहते हैं वैसा ही बनूँ। और इसमें गुरुपा और माता रानी, मेरी शिव शक्ति मेरी मदद भी कर रहे हैं और करेंगे। क्योंकि जैसे ही मुझे गलती का एहसास होता है, तुरंत मतलब गलती होती है, तुरंत गुरुपा मेरे को थॉट डालते तेरे से गलती हुई है और मैं तुरंत उस गलती को महसूस करती हूँ, रियलाइज़ करती हूँ और उससे माफ़ी मांगती हूँ। हालांकि मैं कोशिश करती हूँ मेरे से कोई गलती ना हो, लेकिन इंसान है संगत जी, जाने अनजाने हो जाता है। बाकी मैं यही कहूँगी कि सोच सोच समझ के ही करें, अपने कर्मा खराब ना करें। तो शुक्राना गुरुपा, और मैं अपनी उस गलती के लिए आपसे क्षमा चाहती हूँ। और उन आंटी को बहुत बरकत देना, उनके सारे फूल बिक जाएं और उन्हें अच्छा स्वास्थ्य ब्लेस करना और उनके घर में खुशियाँ भर देना। और गुरुपा अपने लिए क्षमा याचना करती हूँ और पूरी कोशिश करूँगी कि मेरे से कभी कोई गलत काम ना हो। बस एक अरदास है, हमेशा सही राह पे चलाना, अपने इस बच्चे को धो मांझ के इतना साफ कर देना गुरुपा कि वो आपके चरणों में बैठने लायक हो जाए, नीवा होके चले। गुरुपा, जो भी मुझसे गलतियाँ हुई हैं, जो भी मुझसे पाप हुए हैं, भूल हुई है, इस जन्म किसी भी जन्म में मैं आपसे क्षमा याचना करती हूँ, माता रानी से क्षमा याचना करती हूँ, मुझे क्षमा कर दें। और मेरे कर्मा को आप छोटे में काट रहे हैं, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, बेअंत शुक्राना। बस इसी तरह मेरे कर्मा काट देना गुरुपा और मैं फिर बिल्कुल आपके चरणों में बैठने लायक हो जाऊंगी। मुझसे जो भी कुछ गलत मेरे मुंह से निकला हो तो गुरुपा मुझे माफ़ कर देना। जो दिया उसके लिए शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए शुक्राना, जो देने वाले हैं उसके लिए शुक्राना। मैं अपने परिवार की तरफ से, बच्चों की तरफ से आपका शुक्राना अदा करती हूँ। शुक्राना 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 शुक्राना, बेअंत शुक्राना। हमेशा आप बच्चों के अंग संग रहते हैं, हमेशा आप उनके अंग संग ही रहना गुरुपा। आप उनके साथ है तो मैं यहाँ पे निश्चिंत हूँ, मुझे कोई चिंता नहीं है। बस अपना आशीर्वाद हमेशा उन बच्चों पर बनाए रखना, मेरे दोस्तों पर बनाए रखना, उनके हस्बैंड अंकल पे बनाए रखना, मेरे सभी दोस्तों पर बनाए रखना, मेरे सभी अपनों पे बनाए रखना, सारी दुनिया का भला करना, सब पर कृपा दृष्टि बनाए रखना, सबको भरपेट भोजन देना। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग आगे बढ़ाती हूँ, नए सत्संग की तैयारी करती हूँ।
जो संगत जी मेरा ये शुक्राना सत्संग सुन रही हैं उनको, उनके बच्चों को, उनके परिवार को भर भर के ब्लेसिंग दीजिएगा। जो नहीं सुन रही है उनको, उनके बच्चों को, परिवार को भी भर भर के ब्लेसिंग दीजिएगा। प्राची आंटी जी, गौरव अंकल जी, जो हमारा ये शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं उनको, उनके बच्चों को, परिवार को भर भर के ब्लेसिंग दीजिएगा। हमेशा उनके अंग संग रहिएगा, हमेशा उनके घर में रौनकें रहें, हमेशा वो खुश रहें। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग आगे बढ़ाती हूँ, नए सत्संग की तैयारी करती हूँ, आपका मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बेअंत शुक्राना मेरे गुरुपा। लव यू गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु।